अभी होली के पहले तमिलनाडु में जो उत्तर भारत के प्रवासी मजदूर हैं उनको लेकर के संघ प्रायोजित एक अफवाह फैलाई गई पूरे देश के अंदर, जिसके तहत ये बताया गया कि तमिलनाडु में मजदूरों का नरसंहार किया जा रहा है भाषा के आधार पर। वो हिंदी पट्टी में वो दक्षिण भारत के लोगों के प्रति और उनकी भाषा के प्रति नफरत का माहौल पैदा करके हिंदी पट्टी के अंदर एक नई तरह के हिंदीवाद के उभार के जरिए 2024 के चुनाव की जो संघ की मंशा है इसकी मुखालफत करते हुए हम लोग प्रवासी मजदूरों के लिए सुरक्षा का एक राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय कानून बनाने की मांग करते हुए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि पलायन रोकने के लिए मनरेगा में 200 दिन काम की गारंटी करिए, 500 रुपये मजदूरी की गारंटी करिए, जिसके जरिए हमारे गाँव से होने वाला पलायन रुके। दूसरी मांग साथियों नमस्कार, हालचाल इंडिया से मैं राजेश सिंह। ये क्या वही भारत है जो अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए बड़े से बड़े साम्राज्य की सेनाओं से टकरा गया, अन्याय और जुल्म के खिलाफ लाठियों, गोलियों और तोपों से भी नहीं डरा। हाँ, ये हमारे देश के नागरिकों का इतिहास रहा है, लेकिन आज जब फांसीवादी ताकतें हमारे नागरिक अधिकारों को नष्ट करने पर तुली हुई हैं, लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढांचे पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, श्रम की लूट, धन की लूट, जमीनों की लूट और सरकारी संपत्तियों की लूट, कुल मिलाकर मतलब यह है कि चारों तरफ सिर्फ लूट ही लूट है और आम जन तालियां पीटने में व्यस्त है। इन हालातों में जब देश का आदमी अपने नागरिक होने के बोध को भूल चुका है, अन्याय और जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाने को तैयार नहीं है, तो कुछ जिंदा लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। उन्हीं चंद गिने चुने लोगों में हैं CPI-ML नेता विजय विद्रोही, जो हर मोर्चे पर, हर मुद्दे पर जनता की आवाज बनकर खड़े रहते हैं। आइए देखते हैं। अभी होली के पहले तमिलनाडु में जो उत्तर भारत के प्रवासी मजदूर हैं उनको लेकर के संघ प्रायोजित एक अफवाह फैलाई गई पूरे देश के अंदर, जिसके तहत ये बताया गया कि तमिलनाडु में मजदूरों का नरसंहार किया जा रहा है भाषा के आधार पर। वो हिंदी पट्टी में वो दक्षिण भारत के लोगों के प्रति और उनकी भाषा के प्रति नफरत का माहौल पैदा करके हिंदी पट्टी के अंदर एक नई तरह के हिंदीवाद के उभार के जरिए 2024 के चुनाव की जो संघ की मंशा है इसकी मुखालफत करते हुए हम लोग प्रवासी मजदूरों के लिए सुरक्षा का एक राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय कानून बनाने की मांग करते हुए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि पलायन रोकने के लिए मनरेगा में 200 दिन काम की गारंटी करिए, 500 रुपये मजदूरी की गारंटी करिए, जिसके जरिए हमारे गाँव से होने वाला पलायन रुके। दूसरी मांग तीसरी मांग यह है कि महिला मजदूरों की मजदूरी पुरुष मजदूरों के बराबर की जाए और इसको लेकर के सर्कुलर जारी किया जाए कि कम मजदूरी देने की स्थिति पर उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएं। एक तीसरी मांग। चौथी मांग यह है कि गरीबों को उनके घरों से उजाड़ा जा रहा है, 100 साल से बसे हुए लोग हैं उनको उनके घरों से उजाड़ा जा रहा है, तो धारा 85 का नोटिस दे रहे हैं। ये कर रहे हैं तमाम रायबरेली के अंदर 40-50 हजार हेक्टेयर जमीन पर न जाने किसके कब्जे हैं, उनसे पूछने वाला कोई नहीं है। गरीबों के घरों में बुलडोजर चल रहा है। आप देख रहे हैं कि बगल में कानपुर के अंदर एक माँ बेटी को जला के हत्या कर दी गई प्रशासन के सारे लोगों की निगरानी में और इनके द्वारा, तो उस पर कुछ बोलने को कोई तैयार नहीं। तो हम इसके लिए आए हैं कि जो लोग बसे हुए हैं उनको उन जमीनों का पट्टा दिया जाए और उनको उजाड़ने की साजिश बंद की जाए। तो यही तमाम सारे सवाल हैं जिन सवालों को लेकर के हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये पूरे देश के पैमाने पर यह आंदोलन हो रहा है। अखिल भारतीय खेत ग्रामीण मजदूर सभा, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन और हमारा सहयोगी और मित्र संगठन अखिल भारतीय किसान महासभा, हम सारे लोग मिलकर के आज इस मुहिम में लगे हुए हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन घंटी जैसी आकृति को दबाकर तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।